आइए अब देखते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। ये क्या होता है? यह 3 तरह का होता है। पहला होता है प्राइवेट, उसके बाद दूसरा प्रोटेक्टेड, तीसरा पब्लिक। यहाँ पे हम प्राइवेट पहले देखेंगे। प्राइवेट क्या होता है? क्लास के डिफ़ॉल्ट मेंबर प्राइवेट होते हैं, यानी कि हम इससे कोई क्लास बनाते हैं। जैसे हम कोई क्लास बनाएंगे, क्लास इंट वी कैरेक्टर, यहाँ हम नाम ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे 20 वर्ड, ये क्लास है। यहाँ से हम देख लेंगे ये क्लास बन गया है। इसमें सबसे पहले हम प्राइवेट देखेंगे। प्राइवेट क्या होता है? यहाँ पे क्लास के डिफ़ॉल्ट मेंबर प्राइवेट होते हैं। पहला हम देखेंगे डाटा मेंबर। ये डाटा मेंबर है। ये सब प्राइवेट हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसके सामने तो ये प्राइवेट नहीं, ये सब यानी कि ये प्राइवेट है, एक्सेस नहीं किया जा सकता, यानी कि हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते। सिर्फ इसी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं और कहीं नहीं एक्सेस कर सकते। प्राइवेट क्लास के डाटा टाइप और फंक्शन को उसी क्लास में एक्सेस किया जा सकता है, यानी कि ये जो है इसे सिर्फ यहीं पे एक्सेस किया जा सकता है, इसके बाहर नहीं एक्सेस किया जा सकता। प्राइवेट मेंबर को अगर क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं तो डिक्लेयर भी वहीं करना पड़ता है, यानी जहाँ पे डिफाइन करेंगे वहीं पे डिक्लेयर भी करेंगे। इससे क्लास के अंदर या बाहर डिक्लेयर और डिफाइन साथ में ही करना पड़ता है, यानी कि इसे जहाँ डिक्लेयर करेंगे वहीं पे डिफाइन करेंगे, या जहाँ डिफाइन करेंगे वहीं डिक्लेयर करेंगे। क्लास के डाटा टाइप और फंक्शन को अगर हम प्राइवेट करते हैं तो उसका उपयोग क्लास के बाहर नहीं कर सकते, सिर्फ क्लास के अंदर ही उपयोग कर सकते हैं, यानी कि इसका उपयोग हम ये क्लास है, इसके बाहर नहीं कर सकते, सिर्फ इसके अंदर ही कर सकते हैं। ये डाटा मेंबर है। यहाँ पे हम मेंबर फंक्शन बनाएंगे। मेंबर फंक्शन, जैसे कि सबसे पहले मेंबर फंक्शन बनाने के लिए यहाँ क्या करना होगा? यहाँ सिंटैक्स है ये डेटा मेंबर, जैसे कि मैं डाटा टाइप उसका तो वेरिएबल है, तो हमने यहाँ पे लिखा है ये डाटा टाइप है, ये वेरिएबल है, डाटा मेंबर है, ये डेटा टाइप है, ये वेरिएबल है। यहाँ पे डाटा टाइप है, उसके बाद वेरिएबल है। ये तो हो गया डाटा मेंबर। यहाँ पे हम मेंबर फंक्शन लिखेंगे। सबसे पहले मेंबर फंक्शन को हम रिटर्न टाइप लिखेंगे, उसके बाद फंक्शन नेम लिखेंगे, उसके बाद आर्गूमेंट, जो भी हमें आर्गूमेंट देना है या नहीं देना है उसको लिखेंगे, उसे बोलेंगे मेंबर फंक्शन। जैसे कि यहाँ पे हम मेंबर फंक्शन लिखेंगे इंट, उसके बाद यहाँ पे हम लिख दिए सम, उसके बाद फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन नेम है, ये डेटा टाइप है, ये फंक्शन नेम है। डेटा टाइप या तो डेटा टाइप, जो भी हम इससे बोलना चाहें बोल सकते हैं। रिटर्न टाइप यानी कि क्या रिटर्न कर रहा है फंक्शन में। उसके बाद यहाँ पे हम एक भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ये एक आ गया मेंबर फंक्शन है।
या हम प्रोटेक्टेड देखेंगे, इसे भी क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। डेटा टाइप वेरिएबल है, ये डेटा टाइप है वेरिएबल है, और इससे पहले हम यहाँ पे प्रोटेक्टेड लिखेंगे। आइए हम देखते हैं प्रोटेक्टेड किस तरह से लिखा जाता है, डेटा में बनाया जाता है और किस तरह से मेंबर फंक्शन बनाया जाता है। यहाँ पहले हम प्रोटेक्टेड लिखेंगे, उसके बाद डाटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल नेम, तो ये हो जाएगा डाटा मेंबर। पहले हम यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा टाइप डिफरेंट, ये दे दिया हमने। इंट बी, ये सब प्रोटेक्टेड है। सो मेंबर फंक्शन लिखना, तो हम यहाँ पे प्रोटेक्टेड लिखना पड़ेगा, प्रोटेक्टेड कीवर्ड लिखना पड़ेगा। ये हो गया पब्लिक, हम लिखेंगे पब्लिक क्या होता है, क्लास की डाटा टाइप और फंक्शन को हम पब्लिक करते हैं तो उसका उपयोग हम क्लास के बाहर और क्लास के अंदर दोनों जगह कर सकते हैं। पब्लिक डाटा मेंबर को सब जगह से एक्सेस किया जा सकता है, यानी कि हम पब्लिक जिस डेटा टाइप को डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को या डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को अगर पब्लिक कर देंगे तो हम इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक डाटा मेंबर को डिक्लेयर और डिफाइन अलग अलग जगह कर सकते हैं, यानी कि हम कहीं भी इसे डिक्लेयर कर सकते हैं और डिफाइन भी कहीं अलग जगह कर सकते हैं। पब्लिक डाटा मेंबर को डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है। ये डाटा टाइप वेरिएबल है, उसके बाद यहाँ पर हम पब्लिक नेम लिखेंगे पब्लिक, इससे हम अगर ये मेंबर फंक्शन है तो हम इसे पब्लिक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पब्लिक आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देखेंगे तो सारा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे, क्लास कीवर्ड लिखेंगे, क्लास का नाम लिखेंगे वर्कर, और यहाँ पे हम डेटा मेंबर बनाएंगे, जैसे कि हमने लिख दिया इंट आईडी, वैल्यू दे दिया हमने 10। उसके बाद हमने यहाँ पे नाम लिखना है, तो नाम के लिए हम कैर का उपयोग करेंगे। कैर यहाँ पे हम देंगे नाम, यहाँ पे 20 दे देते हैं। यहाँ पर हम नाम देंगे
डबल इन्वर्टेड कामा में राहुल। उसके बाद हम यहाँ पे पब्लिक, ये प्राइवेट हो गया, ये दोनों प्राइवेट हैं। यहाँ पे हम एक पब्लिक मेंबर फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक। उसके बाद यहाँ पे हम रिटर्न टाइप लिखेंगे पहले वाइड, उसके बाद क्लास का नाम लिखेंगे, क्लास का नाम हम दे देते हैं राहुल, राहुल दिया है। मोहित दे देते हैं, हमें यहाँ पे आर्गुमेंट पास करना है, यानी कि हम यहाँ पे आर्गुमेंट या कुछ नहीं देंगे। अगर हम कुछ नहीं देंगे तो यहाँ पे हम वाइड लिख सकते हैं, वाइड यानी कुछ नहीं है। रिटर्न टाइप में हमने वाइड लिखा है, यानी कि कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, हम यहाँ पे आईडी प्रिंट कराना चाहेंगे। जैसे कि ये प्राइवेट है तो हम इसे यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, इसके अंदर, इसके बाहर नहीं एक्सेस कर सकते हैं, इसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये आईडी प्रिंट कराएंगे। यहाँ हम सी आउट यहाँ पे दे देंगे आईडी, ये हम कोई मैसेज प्रिंट कराएंगे, माई आईडी से इक्वल टू, यहाँ पे दे देंगे आईडी। उसके बाद हम यहाँ पे नेम पे प्रिंट कराएंगे, सी आउट डबल नेम माई नेम डबल नेम। यहाँ पे हम दे देंगे ये जो नेम है वेरिएबल हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। यहाँ पे हम डाउन करते हैं, यहाँ पर हम मेन फंक्शन लिखेंगे और इस क्लास के डाटा मेंबर को एक्सेस नहीं किया जा सकता क्योंकि प्राइवेट है, लेकिन इसका ये जो मेंबर फंक्शन है इसका उपयोग करके हम यहाँ पे इसका उपयोग करेंगे मेंबर फंक्शन का। हम इस मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास कीवर्ड, क्लास, उसके बाद क्लास का नाम लिखेंगे, क्लास, ये क्लास हो, क्लास का नाम वर्कर, वर्कर। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ये वर्कर का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम w.id क्लिक कर देंगे। ये रन करते हैं। w.id ये प्राइवेट है, इसलिए ये यहाँ पर ये प्राइवेट है, इसलिए इसे एक्सेस नहीं कर सकते। हम सिर्फ इसे एक्सेस कर सकते हैं, यानी हम कॉल कर सकते हैं मोहित को। यहाँ पे यहाँ पर हम मोहित लिखना पड़ेगा।
आइए रन करते हैं। ये देखिए माई आईडी टेन माई नेम राहुल। यहाँ पे हम सी आउट इसका रन करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ माई आईडी 10 ये हमने पब्लिक किया है, तो यहाँ पे हमने इस फंक्शन को हम यहाँ बाहर से हमने एक्सेस किया है, और यहाँ से इस आईडी को हमने यहाँ पे, यानी कि ये प्राइवेट है, प्राइवेट सिर्फ क्लास में ही एक्सेस, क्लास से ही एक्सेस किया जा सकता है, क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो हमने यहाँ पे आईडी दे दी, तो बाद यहाँ से हमने यहाँ पे ओके थैंक यू।